हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशफाक अहमद। मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। लाइफ स्किल्स के अंतर्गत आज हम सीखेंगे वर्ड्स। हमारे इस मॉडल का उद्देश्य है ऐसे शब्दों को रिकॉग्नाइज करना जिससे हमारा कम्युनिकेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो सके। वर्ड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि शब्द हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारी पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल लाइफ में हमारे रिलेशन को बहुत स्ट्रांग भी बना सकते हैं और बहुत कमजोर भी कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने के पहले आइए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तो इसके लिए आप एक पेन और पेपर ले लीजिए। एक तरफ लिखिए आप पॉजिटिव वर्ड्स और दूसरी तरफ लिखिए आप नेगेटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स वो होते हैं जो किसी के अंदर उत्साह भर सकते हैं, उसके कार्य करने की क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन निगेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो किसी को दुखी कर सकते हैं, उसको डिमोटिवेट कर सकते हैं, उसके काम करने की इच्छा खत्म हो सकती है। तो ये कौन से वर्ड्स हैं, मैं वन बाय वन आपके सामने लेके आते जाऊंगा और आप उनको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में नोट करते जाइए। यदि ये वीडियो आपके लिए बहुत फास्ट हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Why don't you research on it? तुम इसके बारे में और खोज क्यों नहीं करते? हम इसको करने का कुछ और तरीका ढूंढते हैं। ये बेहतर हो सकता है। बकवास, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बेहुदा, मैं हैरान हूं तुमने ये कर दिखाया, तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम्हें कुछ नहीं पता, बहुत बढ़िया, अद्भुत, बिल्कुल हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं। जब हम किसी को निगेटिव शब्द बोलते हैं तो वो व्यक्ति बहुत डीमोटिवेट हो जाता है और उससे हमारे रिलेशन खराब भी हो सकते हैं। लेकिन उसी के साथ यदि हम उसे पॉजिटिव तरीके से उसकी कमियां बताते हैं तो वो व्यक्ति के अंदर उत्साह आता है और वो अपने आप को इंप्रूव करता है, जिससे आपके रिलेशन तो उसके साथ अच्छे रहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उस व्यक्ति का बेनिफिट भी होता है। तो यहां पर हम आपको कुछ इस तरह के सैंपल वर्ड्स दिखा रहे हैं जिनसे आप अपने कम्युनिकेशन को और ज्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सैंपल वर्ड्स हैं। इस तरह के और वर्ड्स आपको मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और इंटरनेट पे मिल सकते हैं। तो ये वर्ड्स हैं। तुम इसके बारे में और रिसर्च क्यों नहीं करते? इसके लिए हम कुछ और रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये और अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया, अद्भुत, शानदार, हम इसे और इंप्रूव कर लेंगे, बिल्कुल हो सकता है, इसके बारे में हम आपस में बात करते हैं। हाँ, शानदार, मुझे लगता है ये फायदेमंद होगा, ये बहुत अच्छा तरीका है काम करने का। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको अगर आप अपने नेगेटिव शब्दों के साथ चेंज करेंगे तो आपका कन्वर्सेशन तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग होंगे। तो इनको स्टार्ट करने के पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जब भी आप बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करें, क्योंकि पॉजिटिव शब्द हमेशा सकारात्मकता जो होती है वो निगेटिविटी को दूर करती है। आपके रिलेशन भी अच्छे होंगे और जिस व्यक्ति के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, उसके लिए भी फायदेमंद होगा। और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि हम कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह सकें। दूसरी चीज, कभी भी आपका जो टॉपिक है उससे आप यहां वहां मत होइए। जिस विषय पे बात करना है सिर्फ उसी विषय में बात करिए, अपने टॉपिक से भटकिए मत आप। और एक और बात, लोग अक्सर sarcasm का यूज करते हैं, मतलब दूसरों को ताना देना, जो एक्चुअली अच्छा नहीं होता। कई बार लोग उसे गलत मान लेते हैं, बुरा मान लेते हैं। तो ताने मारने की जगह आप ह्यूमर यूज कीजिए। ह्यूमर लोगों के चेहरे पे स्माइल लाता है और इससे आपके रिलेशन अच्छे भी बनते हैं। और इन सब को करने के लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत होगी, और ये नॉलेज आप किताबों से पढ़कर, न्यूज़पेपर से पढ़कर और इंटरनेट से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अलग अलग माध्यम से आप सीखिए, अपने पास नॉलेज इकट्ठा कीजिए और उसको अपने कम्युनिकेशन पे यूज करिए। और कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ शब्दों को अपने दिमाग में आप सेट कर लो, ताकि जब आप बात करो उन शब्द और उन सेंटेंसेस को बोलो तो वो आपके कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाए। और लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस करके आप परफेक्ट बन सकते हैं, तो आप दूसरों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। पर यदि आपको दूसरों के साथ प्रैक्टिस करने में डर लगता है तो खुद को चुन लीजिए। जी हाँ, आप अपने आप के साथ आईने के सामने खड़े होइए और बार 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 प्रैक्टिस कीजिए, जिससे परफेक्शन आ जाएगा। और इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ये जो शब्द हैं ये आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल रिलेशन को बहुत स्ट्रांग भी बना सकते हैं, लेकिन उन रिलेशन को खराब भी कर सकते हैं। तो अपने शब्दों की इंपॉर्टेंस समझिए और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करिए। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अच्छी चीजें सीखते रहिए और अपने कम्युनिकेशन को और पॉजिटिव बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।